हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक मॉक टेस्ट और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। चलिए आज का देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। एक डिब्बे में 35 व्यक्ति हैं जो कि उसकी क्षमता का 71.3/7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 14.28% स्थान हमेशा क्या हो, रिक्त रहे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जितनी वैगन, ठीक है, मान के चलिए अगर वैगन क्या है 2 है तो सीट कितनी है इसमें 2 ही है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी क्या होगी इसकी, तो टोटल ट्रेन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक डिब्बे की 4। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की बात बोली गई है क्वेश्चन में। तो चलिए हम देखिए इस पे कैसे सॉल्व करते हैं हमसे। तो अब बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया कि टोटल क्षमता का कितना 71.3/7। तो 71 दिखेगा, 71.3/7 का मतलब क्या होता है, तो 71.3/7 इसका जब वैल्यू निकालेंगे आप तो क्या होगा 5/7। ठीक है, 5 क्या होगा 7। तो कहने का मतलब क्या है 5/7। तो टोटल कैपेसिटी ये क्या है, ये हमारी क्या है टोटल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल कैपेसिटी। और ये क्या है, ठीक है, 2 यूनिट क्या है वैकेंट, तो यहाँ पे 5 यूनिट क्या है पैसेंजर है। 7 देखिए टोटल कैपेसिटी और इसमें लोग कितने हैं यहाँ पे दिया गया है, इसके बराबर कितना 35 आपको दिया गया है। ठीक है, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कितने टाइम्स जा रहा है, तो 7 टाइम्स। ठीक है, 7 टाइम्स जा रहा है। तो टोटल कैपेसिटी क्या होगी आपकी, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है एक बोगी की, तो आप कहेंगे 49। ठीक है, क्या होगी 49। यहाँ तक बात क्लियर है। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये देखिएगा 35 यहाँ पे क्या है, एक डिब्बे में लोग हैं जो कि क्या है टोटल कैपेसिटी का क्या कितने हैं 5/7। तो हम यहाँ पे टोटल कैपेसिटी जब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसे कैंसिल करिए, 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49। ठीक है, ये क्या हुई हमारी एक डिब्बे की टोटल कैपेसिटी आ गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, बात को समझिएगा कि कितने पैसेंजर होने चाहिए कि 14.28% खाली रहे। ठीक है तो यहाँ पे समझिएगा, तो 14.28% कहने का मतलब क्या होता है 1/7। ठीक है, तो 7 में कितने खाली होने चाहिए एलवेज 1। ठीक है, 7 में कितने खाली होने चाहिए एलवेज 1। तो यहाँ पे कहने का मतलब है तो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 6/7। ठीक है, 6/7 किसकी, टोटल सीट की। तो चलिए टोटल सीट की हम संख्या निकालते हैं यहाँ पे। तो टोटल सीट कितनी हो जाएगी हमारी, ठीक है, एक बोगी में कितने 49। तो उतने ही यहाँ पे क्या है डिब्बे भी है। तो चलिए तो यहाँ पे क्या हो गई, तो टोटल कैपेसिटी हमारे इसका क्या है, तो मैक्सिमम इसमें कितने लोग रख सकते हैं 6/7। तो यहाँ पे कैंसिल करिएगा क्या हो जाएगा आपका 7 टाइम में कैंसिल, यानी 49 इंटू क्या हो गया 6। तो यहाँ पे सॉरी 40, यहाँ पे कितना तो 42। तो यहाँ पे चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 50 - 1 इंटू 42। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपको 21 माइनस कितना 42। और जब इसे आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 2058 लोग इसमें क्या हो सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पे उसमें सीट भरे हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ए बी की तुलना में 33.33% अधिक कार्यकुशल है। वे मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं और कुल कार्य का 29.1/6% पूरा करते हैं। फिर बी कार्य को छोड़ देता है और अन्य व्यक्ति सी ए की साथ शामिल हो जाता है जिसकी कार्य कुशलता ए की कार्य कुशलता से 25% कम है।
तो बोलता है कि पूरा कार्य अकेला सी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं, देखिए इसे कैसे बनेगा। तो यहां पे क्या कही गई है, ए जो है बी की तुलना में कितना है, 33.33% क्या है, अधिक कार्यकुशल है। चलिए यहां पे क्या है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति क्या है, बी है। तो यहां पे समझते हैं कि 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है क्या, 1/3। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ए जो कितना कार्यकुशल है इससे, ठीक है, अगर बी कितनी है, 3 यूनिट, बात को समझिएगा। अगर बी 3 कार्यकुशल है इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, एक अधिक। ठीक है, एक अधिक हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, 4। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी हमने निकाल दी, यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी हमने निकाल दी। चलिए अब बात को समझिएगा यहाँ पे। तो अगर बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 4। यहां तक आपको क्लियर है। अब बात को समझिएगा, इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया है, तो इन्होंने 2 दिनों तक कार्य किया है। तो 2 दिनों की कार्य क्या हो जाएगी इनकी, तो 2 दिनों की कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7 यानी कि 14। तो 14 टोटल कार्य का क्या किया है इन्होंने, सॉरी टोटल कार्य का इन्होंने 14 वर्क क्या किया, डन कर दिया है, काम को कर दिया है। अब क्या बोला कि बी काम को छोड़ करके 2 दिनों के बाद चला जाता है, और फिर इसमें कौन शामिल होता है, सी। ठीक है, अब उसमें कौन शामिल होता है, सी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक और बात बोली गई है कि इन्होंने जो भी वर्क डन किया है ना, वो टोटल वर्क का कितना किया है, 29.1/6%। देखिए 29.1/6%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी जब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 175/6 इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो क्या आएगा आपका, 7/24 आएगा। ठीक है, 7 क्या आएगा, 24 आएगा। बात को समझिएगा, तो टोटल वर्क कितना, 24 था, लेकिन इन्होंने वर्क कितना किया है, 7 यूनिट का काम कब कर दिया है। तो बात को समझिएगा, यहाँ पे बात को समझिएगा, तो 7 यूनिट काम किया है, तो 7 यूनिट मतलब यहाँ पे काम कितना किया है इन्होंने, लेकिन 14। ठीक है, 14 काम किया है, तो ये कितना गुना है, 2 गुना। तो यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या निकल गई हमारी, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क हमारी क्या निकल गई, तो 48 हमारी टोटल वर्क यहाँ पे निकल गई है। ठीक है, काम कितना है टोटल, 48 काम यहाँ पे है। ठीक है, 48 काम था। अब बात को यहाँ पे समझिएगा, ये क्या हो गई हमारी टोटल वर्क। ठीक है, अब देखिए, अब सी यहाँ पे क्या होगा, ज्वाइन करता है। बी तो काम छोड़ करके चला जाता है ना, तो सी यहाँ पे ज्वाइन करता है। तो बात को समझिएगा, सी की कार्यकुशलता क्या है, ए से 25% लेस। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बात को समझिएगा, ए का 25% लेस। 25% का कहने का मतलब क्या होता है, तो 25% का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1/4। ठीक है, 1 क्या, तो 4। तो अगर ए की 4 है, तो यहाँ में ए की कितनी है, 4, तो सी की कितनी होगी, बात समझिएगा, तो सी की कितनी होगी, तो आप कहेंगे क्या, सी की 3। एक कम है ना, 1 यूनिट कम है, ए की 4 तो सी की कितनी, 1 यूनिट कम, यानी कि 3 इसकी इफिशियंसी है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब सुनिए, जो सी की इफिशियंसी कितनी है, देखिएगा सी की इफिशियंसी कितनी है, तो सी की इफिशियंसी यहाँ पे है क्या, 3, लेकिन टोटल वर्क कितने हैं, 48। तो एक दिन में अगर 3 काम करता है, तो 48 काम को कितने दिनों में खत्म कर देगा, ये बात को समझिएगा, 48 काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 डेज। इसे 16 दिन लगेंगे काम को खत्म करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का क्या हो जाती है, 8/5 हो जाती है। तो समान दर पर 7500 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं। तो 3 वर्ष के बाद अर्जित साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, देखिएगा क्या बोला है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स कितना, 8/5। 8/5 करने का मतलब क्या है, कोई धन है वो क्या बन जाता है, 8/5 बन जाता है। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, पी है आपका, और ये क्या है आपका अमाउंट। ठीक है, ये क्या है आपका अमाउंट, और ये क्या है प्रिंसिपल। कहने का मतलब तो यही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितनी है आप बताइए, इसका एसआई कितने है, तो एसआई यहाँ पे क्या आ जाएगा,
8 में से 3 आ रही है, तो यहाँ पे 3 यूनिट क्या हो गई हमारी एसआई हो गई। ठीक है, 3 यूनिट क्या बनी हमारी एसआई। तो अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अब हम यहां से निकाल लेंगे क्या, अब हम निकाल लेते हैं। और टाइम कितनी दी गई आपको, टी कितनी दी गई 5 ईयर्स। ठीक है 5 ईयर्स। तो चलिए हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, हम क्या आर को फाइंड करते हैं। तो P इंटू आर इंटू टी होता है फॉर्मूला, आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो एसआई कितनी है आपकी 3 यूनिट, और P कितनी है आपकी 5, और R कितना है, R नहीं दिया गया है आपको, R फाइंड कर रहे हो आप। तो यहाँ पे T कितनी है 5, तो चलिए फाइंड करिए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 25 25 चौका 100, और R कितनी आ गई आपकी, तो आप कहेंगे 12%। R कितनी आ गई आपकी 12%। अब बात को समझिएगा, अब कहता है कि 7500 रुपए को 3 वर्ष के लिए दिया जाता है सेम रेट पे। ठीक है, सेम रेट पे। तो 3 साल के बाद क्या बोला कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। तो देखिए आफ्टर 3 ईयर्स, तो यहां पे देखिए 7500 रुपए है, 7500 रुपए है, और इसको 12% के हिसाब से ही लगाया जाता है। ठीक है, और कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या निकल के आएगा हमारा, चलिए तो 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे क्या बना, तो 75 इंटू क्या होगा 12 36। ठीक है 12 36। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितने आने वाले हैं, देखिए इसे देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 70 + 5 लिख देंगे और इंटू 36 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई करिए फिर से, यहाँ पे 0 आएगा, तो 7 छक 42 का 2 हो जाएगा, और 7 21 21, और 4 कितने हो जाएंगे आपके 25, प्लस 5 से मल्टीप्लाई किए तो 6 25 30, और 5 दिया 15, 15 और 3 कितने 15, और 3 कितने, तो 15 और 3 यहाँ क्या हो जाएंगे कितने 18। तो इसे आप ऐड करिए, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पे 6 और 1 7, और यहाँ पे क्या होगा 2। तो आंसर क्या हो गया आपका 2700 रुपया क्या होगा आपका यहाँ पे निकल के आया, इसका इंटरेस्ट निकल के आया। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मुकेश ने कुछ केले 240 रुपए बटा 100 की दर से खरीदे। यदि वह 12.5% का मुनाफा कमाना चाहता है तो प्रति दर्जन केले का मूल्य क्या रखेगा। ठीक है, तो प्रति दर्जन क्या करना है, वही केले का मूल्य ज्ञात करना है। बात को यहाँ पे अच्छे से समझिएगा क्या कहता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, केले कितने हैं, देखिए तो यहाँ पे केले कितने हैं, तो केले जो है आपके बनाना जो है वो कितने हैं, चलिए बनाना यहाँ पे कितने हैं, तो 100 है। ठीक है, बनाना कितने हैं 100 है, और 100 केले का दाम क्या दिया गया है आपको 240 रुपए। बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो आप बताइए यहाँ पे एक बनाना का हम यहाँ पे रेट निकालते हैं, तो एक बनाना का रेट क्या होगा देखिएगा। तो आपको पता है रुपए को हम ऊपर रखते हैं और वस्तु को नीचे रखते हैं ना, वस्तु को हम क्या रखते हैं नीचे। तो यहाँ पे एक का यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2 रुपए 40 पैसे। ठीक है, एक केले का दाम कितना 2 रुपए 40 पैसे, लेकिन यहाँ पे दर्जन की बात की गई है ना, पर दर्जन। तो हम यहाँ पे एक केले का दाम हमारा कितना होगा 2 रुपए 40 पैसे, तो हम 12 केले का दाम निकालते हैं, क्योंकि एक दर्जन में कितने केले होते हैं 12 केले। तो 12 केले का दाम हम यहाँ पे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो 12 इंटू कर लेंगे 2.4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा हमारा 12 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 28.80 पैसा। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी कॉस्ट निकल के आ गई सीपी। ठीक है, सीपी निकल के आ गई हमारी कितने केले की 12 दर्जन, हाँ एक दर्जन की केले का हमारा मूल्य निकल के आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य निकल के आ गया कितना 28.88। ठीक है, तो अब क्या बोलता है कि अब इसे प्रॉफिट बनाना है कितना 12.5%। तो आप बताइए 12.5% जो होता है वो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो जब आप निकालेंगे तो क्या होगा 1/8। ठीक है, 1/8। तो 8 की चीज पे प्रॉफिट कितनी बनानी है इसे 1। ठीक है, 8 की चीज पे प्रॉफिट कितनी बनानी है 1, यानी ये 8 क्या हो गई सीपी और 1 की सी प्रॉफिट, तो यहाँ पे कितनी 9/8। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे करिए 28.80 का क्या करिए आप
9/8 इसकी निकाल दीजिए, तो इसकी प्रॉफिट यहाँ पे बन के निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे चलिए कैंसिल करके क्या होगा, तो 8 तरीके क्या होता है 24, ठीक है, और 8 छक 48, ठीक है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 9 छक 54 हो जाएगा, 54 का 4 और 9 तिया 27, तो 27 और 5 कितने होते हैं, तो 27 और 5 हमारे कितने होते हैं 32, ठीक है। यानी कितने, ये कितने में बेचेगा, तो इसे प्रॉफिट होगा 32 रुपये 40 पैसे में अगर केले को बेचता है तो इसकी प्रॉफिट कितनी आ गई यहाँ पे 12% की प्रॉफिट यहाँ पे इसकी निकल के आएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, क्या कहता है, कहता है कि शांत जल में अरुण की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, वह धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 6 घंटे लेता है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 9 घंटे लेता है, तो धारा की गति क्या होगी, ठीक है। क्या बोला, धारा की गति क्या होगा। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या दी हुई है आपको, यहाँ पे दी गई है आपको क्या, बोट की स्पीड, ठीक है। बोट की स्पीड के बराबर क्या दी हुई है, ठीक है, अरुण की स्पीड, ठीक है। आपको बोट की स्पीड दी गई है ना, किसके बराबर हो, अरुण की स्पीड। अरुण क्या पे है, बोट पे है, तो बोट की स्पीड ही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है बात। अब बात को समझिएगा, तो बोट की, देखिए करंट की स्पीड क्या मानेंगे हम, समझिएगा। तो करंट की स्पीड यानी धारा की स्पीड क्या मानेंगे हम, x मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोट की स्पीड क्या मानेंगे, बोट की स्पीड तो दी गई है ना, कितनी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो इसे कवर करने में कितने लग रहे हैं इसको, 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे, ठीक है। और इतनी ही स्पीड को ये जब क्या कर रहा है, अप स्ट्रीम से कवर कर रहा है, ठीक है। ये क्या आ गई, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की हमारी यहाँ पे दी हुई है, डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है 6 घंटे, यानी धारा के अनुकूल, धारा के साथ में ना, और प्रतिकूल में जाएगा तो क्या हो जाएगा इसकी, तो 9 घंटे यहाँ पे लग रही है, ठीक है, 9 घंटे यहाँ पे लग रही है। अब बात को यहाँ पे समझिएगा, ये अप स्ट्रीम की है ना, ये है हमारी अप स्ट्रीम की। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे स्ट्रीम की निकलिए। तो यहाँ पे देखिए स्पीड क्या हो गई, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 15 + x हो जाएगा, ठीक है, 15 + x। और यहाँ पे क्या होगा 15 में अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, घट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 15 - x। तो चलिए यहाँ पे तो हमें डिस्टेंस क्या दी हुई है, दोनों की दूरी समान दी हुई है, तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए निकल गया। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे, सॉरी डिस्टेंस का, देखिए स्पीड का तो हमने बता दिया, डिस्टेंस का क्या होगा, देखिए डिस्टेंस का क्या होगा, एस इंटू क्या होता है टी। डिस्टेंस क्या है, दोनों का समान है ना, दोनों की समान है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गई, तो 15x प्लस यहाँ पे क्या होगा जाएगा, चलिए इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, और इसी के बराबर क्या है यहाँ पे, तो 15 - x इंटू यहाँ पे 9, ठीक है। तो इसे चलिए क्रॉस करिए, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा यहाँ पे 6 हो गई। चलिए इसे चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 प्लस का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 माइनस का 3x। तो अब हम क्या करेंगे 2x प्लस क्या कर जाएगा 3x, और यहाँ पे 45 माइनस का क्या 30। तो चलिए x यहाँ पे क्या हो गई 5x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई हमारी 5, और यहाँ पे क्या हो गई हमारी 1। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर यहाँ पे देखिए क्या आ गया, x बराबर हमारी हो गई यहाँ पे 3, ठीक है। x बराबर क्या आ गई हमारी 3, और हमें पूछा क्या गया था, करंट का ही स्पीड पूछा गया था, यानी धारा की गति। तो यहाँ पे कितनी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या हो गई, यहाँ पे धारा की गति हमने यहाँ पे निकाल लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।